देखिए मेयर जो है अभी उस बिल्डिंग का निरीक्षण करके आई हैं जो बिल्डिंग गिर गई है। मैडम जो बिल्डिंग आप देख के आए हो और जिस बिल्डिंग से भी उस बिल्डिंग को देख के आए हो तो खुद बिल्डिंग जर्जर है। बिल्कुल, ये भी बिल्डिंग जर्जर है। कुछ पोर्शन इसका जिसमें आंटी रहती हैं इन्होंने ठीक भी करा रखा है, लेकिन इसमें भी संभावना है कि कोई भी हादसा हो सकता है। अभी अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया है कि तुरंत प्रभाव से इसे नोटिस देकर जो पोर्शन इसका ठीक हो सकता है उसे ठीक कराया जाए और ज़्यादा जर्जर अवस्था में है तो इसे ध्वस्त किया जाए। जो यहाँ पड़ोसी हैं, आंटी हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े आप ही के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ऊपर 10 से ज़्यादा लोग मत जाओ, गिर सकती है बिल्डिंग। जब हम 10 लोग ही नहीं जा सकते तो इनके लिए रहने लायक कैसे हुई है बिल्डिंग? इस बिल्डिंग में कुछ पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल जर्जर है, कुछ है जिसकी लगातार जो आंटी है यहाँ मरम्मत कराती रहती है। लेकिन फिर भी मैंने इनको भी यही कहा है कि कोई भी अगर व्यवस्था आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें आप बताएं। और इस तरह की बिल्डिंग का, क्योंकि ज़रूरी है कि इस बिल्डिंग का कोई माकूल व्यवस्था की जाए, इनकी मरम्मत कराई जाए। आप देख सकते हैं आंटी के क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है और बेटा भी नहीं है, तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो नगर निगम भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। इसके लिए मैं तो सरकार से अभी बात करूंगी कि इस तरह के जो मकान हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग हैं, उनकी सरकार को भी मदद करनी पड़ेगी ताकि हमारे जयपुर शहर का ये हेरिटेज रूप बना रहे। मैडम आप हेरिटेज रूप की बात कर रहे हो, नगर निगम की मजबूरी की बात कर रहे हो। नगर निगम मैडम किस हद तक मजबूर नज़र आता है? देखिए ये बिल्डिंग जिसमें आप खड़े हो ये हेरिटेज है, लेकिन बगल वाली जो बिल्डिंग है वो पूरी नई कंस्ट्रक्शन है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 3 मंजिल 4 मंजिल बना दिया है। बिल्कुल मैं खुद कह रही हूँ कितनी मजबूरियां हैं, लोग मिली भगत करके जो इस तरह के निर्माण कर लेते हैं। मैं सभी से यही कहती हूँ कि जितना हो सकता है, अगर बिल्कुल गिराऊ मकान अवस्था में है तो गिराना ही पड़ेगा। और ये मकान भी हो सकता है क्या सिचुएशन रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी तरह से हेरिटेज के अब आपके सामने है मैडम, आप खुद आए हो इस गली के अंदर, आपके सामने है सारी चीज़। क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगी आप? देखिए मैंने तो सभी अधिकारियों को अभी अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी ऐसी बिल्डिंग्स है जो गिराऊ है उन्हें 7 दिन में खाली कराया जाए। अगर कोई कोर्ट का उस पर स्टे है तो हम बात करेंगे, वहाँ भी उस स्तर पे भी जाएंगे, क्योंकि लोगों की जो आज हालत है, जो दुखांतिका यहाँ घटी है, वो दोबारा देखने में हम लोगों के लिए और किसी के लिए भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सब पर कार्रवाई होगी जो जिम्मेदार होंगे। और जो ये अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया इनका क्या? देखिए जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उन पर अभी कार्रवाई के लिए मैं अभी अधिकारियों को बोलूँगी। हो सकता है इनके मकान जर्जर हों और इन्होंने इस तरह से बनाया हो, क्योंकि हम ही लोग इनको कहीं ना कहीं कहते हैं। मैडम जो प्रभावित लोग हैं वो कह रहे हैं कि रात को 1 बजे से बैठे हैं, उनके पास रहने की भी जगह नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। आप उनके लिए क्या? देखिए 17 लोगों के जो पीड़ित लोग हैं, 17 लोग हैं, उनको शिफ्ट भी कर दिया गया है। ये पास वाले मकान में रहते हैं। जो पीड़ित लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही अभी हम सरकार से भी बात करेंगे कि इनको क्या हम मदद कर सकते हैं। मेरे साथ हमारे यहाँ के पार्षद भी हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी। साथ ही निगम में अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी कि इन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए। मुआवजे की मांग है मैडम इनकी, उसके लिए आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? यूडीएच मंत्री से बात हुई है या मुख्यमंत्री से बात हुई है? देखिए अभी तो मैंने निरीक्षण किया है, अभी पूरी मामले की जानकारी, क्योंकि 2 नोटिस भी दिए गए हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं लोग भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आप प्रशासन का सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ कर पाए। ये भाई चला गया है किसी का, अब वो यहाँ पे क्या तो बात करेगा और किस तरीके से बात करेगा, लेकिन यहाँ जो लोग आप देख सकते हैं, लोग मांग उठा रहे हैं कि जो ये पीड़ित परिवार हैं इनके लिए मेयर यहाँ पे कुछ करके जब ही यहाँ से जाएं। मेयर ने यहाँ निरीक्षण कर लिया है, मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही जा रही है। मेयर ने इस चीज़ को भी माना है कि एक बिल्डिंग हेरिटेज स्वरूप में बरकरार है, लेकिन बाकी की बिल्डिंगों का हेरिटेज स्वरूप बिगड़ा है। अधिकारियों पे कार्रवाई की बात कर रही हैं मेयर, दबी जबान में कर रही हैं, पर अधिकारियों पे कार्रवाई की बात कर रही हैं। और मेयर कहीं ना कहीं ये भी मान रही हैं कि मिली भगत का खेल यहाँ पे चला है। तो अगर मिली भगत चली है तो किस किस की मिली भगत है, कौन कर रहा है यहाँ पे मिली भगत, और ये ऐसी जर्जर इमारतें कब तक ऐसे ही खड़ी रहेंगी और इन पर अधिकारी और जो जिम्मेदार हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहेंगे और बाद में सिर्फ इतना कह के कि बुरा हो गया, जांच की जाएगी, जिम्मेदारों पे कार्रवाई होगी, अपना पीछा छुड़ा लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।